बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक खूबसूरत जोड़ा जो कि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में आबाद था और बड़ा ही खूबसूरत इनका लाइफस्टाइल था। एक बड़ी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी ये गुजार रहे थे। बैरून मुल्क जाकर आबाद होने की ख्वाहिश हमारे पाकिस्तानियों इंडियंस में बहुत होती है, और फिर अगर वहाँ पर नौकरी भी अच्छी हो, घर बार भी हो, औलाद भी हो जाए, तो ज़िंदगी जो है अच्छी गुजरने लगे, तो उसके बाद इंसान कहता है कि मैंने कुछ हासिल कर लिया। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो है वो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो उनकी दस्तरस से या तो बाहर होता है या जो उनके लिए जायज़ ही नहीं होता, और ऐसी ही ख्वाहिशें कभी कभी आपको आपके भयानक अंजाम से दो चार करती हैं। एक ऐसा नौजवान जो अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करता था, उसकी शादी होती है। केरला का ये रहने वाला और वहाँ पर इसकी जब शादी होती है उसके बाद ये बाहर के लिए अप्लाई करता है। फिर उसके बाद ये मियाँ बीवी बाहर ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न चले जाते हैं, वहाँ पर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और इस लड़के का नाम सैम इब्राहिम है और इसकी बीवी, उसका नाम सोफिया इब्राहिम है, और इनका एक 6 साल बच्चा भी है। वहाँ पर इनके बेटे की पैदाइश होती है, वहाँ पर बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी ये गुजार रहे होते हैं। इसी दौरान में ये अपने मुल्क भी विज़िट करते रहते हैं, अपने घर वालों से मिलते होते हैं। हर साल छुट्टियों में इब्राहिम जो है, सैम इब्राहिम, अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर अपने घर वालों के पास केरला ज़रूर आता था, उनसे मिलता था। इस साल जब वो अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से मिलने के लिए जब अपने मुल्क आता है केरला, तो बड़ा ही उदास और चुप-चुप था। हर दफ़ा जब वो आता था तो बड़ा खुश होता था, मुस्कुराता था, सबसे बड़े ही गर्मजोशी से मिलता था। लेकिन सबने ये महसूस किया कि उसका अंदाज़ बड़ा अजीब-सा था, बहुत खामोश था, गुमसुम था। जाने से पहले उसने अपने घर वालों से कहा कि अगर मैं मर गया तो मुझे मेरे दादा के साथ वाली जगह पर दफनाना। जब उसने ये बात की तो घर वालों ने उसे डांटा और कहा, कैसी बातें करते हो तुम, तो अभी नौजवान हो, इस तरह की बातें ना करो, हमें परेशान ना करो। तो इसने मुस्कुरा कर उनकी आंखों में देखकर कहा कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको मेरे मरने की खबर मिले। इस बात पर वो और सीखपा हुए, नाराज़ हुए, और फिर उसने बात को बदल दिया। उसके बाद वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न आ जाता है। जब वो वापस अपने मुल्क आता है, अब मैं उसे उसका मुल्क ही कहूँगी जहाँ की उसने नेशनैलिटी भी हासिल कर ली थी। अब वहाँ पर 4 दिन के बाद, गिनकर 4 दिन के बाद, ये शख्स सुबह सवेरे जब नहीं उठता तो इसकी बीवी इसको हिलाती जुलाती है और महसूस करती है कि इसका जिस्म तो ठंडा पड़ा है। जब वो इसके करीब आती है तो इसके मुंह से झाग निकलती देखती है। वो चीखें मारती है और पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस आती है और उसे डिक्लेयर करती है कि ये तो मर चुका है। इसकी बीवी बहुत रोती है, इसके घर वालों को फ़ोन करके बताती है और कहती है कि इसकी ख्वाहिश थी कि मुझे मेरे उधर इलाके में, गाँव में मेरे दादा के साथ दफन किया जाए, और उसके बाद इंतज़ामात किए जाते हैं और इसको वहाँ से लेकर वापस इसके मुल्क आया जाता है। इस नौजवान को वहाँ पे दफनाया जाता है। ये लड़की वहाँ बहुत रोती है, कभी इसकी कब्र पे बैठती है, कभी बेटे को गले से लगाती है, कभी घर आती है तो भी रोती रहती है, घर वालों के साथ पूरा महीना गुजारती है, और फिर उसके बाद अपने मुल्क यानी कि ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाती है। घर वाले कहते हैं कि बहू हमारी बड़ी अच्छी है, रोज़ वो वहाँ से फ़ोन करती थी और घर वालों का पूछती थी, और वो भी इसे एक बड़ी अच्छी बहू समझते हैं कि बेटे के जाने के बाद भी वो हमारी खैर खबर लेती है, अपने पोते से, बेटे से हमारी बात भी कराती है, और सब जो है उसे एक बड़ी ही अच्छी बहू और एक बड़ी ही अच्छी बेटी जो है वो मानते हैं। इसी असना में कुछ महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीने गुजरने के बाद उसका फ़ोन आना एकदम से ही बंद हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, हफ़्ता, 2 हफ़्ते, जब पूरा महीना गुजर जाता है तो घर वाले परेशान होते हैं और कहते हैं कि कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। और ज़ाहिर-सी बात है, उनका बेटा, बेटे का बेटा उसके पास है, तो उससे यादें भी हैं, मोहब्बत भी है, उसकी निशानी भी है। अब वो बार-बार फ़ोन करते हैं, जब कोई जवाब नहीं मिलता है, फ़ोन आगे से बंद मिलता है, तो वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में अपने जानने वाले एक रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि फ़ोन तो नहीं मिल रहा, तुम उसके घर जाओ और ज़रा पता तो करो। जब वो शख्स वहाँ जाता है तो उसके बाद वो इनके घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि उससे मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी पाबंदियाँ हैं। दरअसल इस खातून सोफिया को पुलिस ऑस्ट्रेलिया की पकड़ कर ले गई थी। हुआ कुछ इस तरह से, उस शख्स ने बताया घर वालों को कि आपकी बहू पर आपके बेटे को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। ये बात सुनकर वो हक्का बक्का रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो इतना रो रही थी, वो तो इस कदर मज़लूम थी और वो हमसे इतनी मोहब्बत करती थी। लेकिन फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खातून जिसे दुनिया की हर नेमत मिली हुई थी, बाहर के मुल्क में वो रहती थी, अपना मुल्क छोड़कर जब यहाँ आई, अच्छी नौकरी मिली, शौहर ने अच्छे से रखा, अच्छा घर दिया, बेटा हुआ, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी में आता है भौंचाल।
इसकी ज़िंदगी में ये भौंचाल इसके माजी की वजह से आता है। ये खातून एक ज़माने में एक लड़के को बहुत पसंद करती थी जिसका नाम था अरुण। अरुण के साथ ये यूनिवर्सिटी में जब पढ़ती थी तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये उससे शादी करना चाहती थी। अरुण ने इसके घर रिश्ता भी भेजा, घर वालों ने इनकार कर दिया और उसके बाद इसका रिश्ता जो है सैम के साथ, यानी कि सैम इब्राहिम के साथ हो जाता है। और उसके बाद ये शादी के बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाती है। यहाँ पर इसकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होती है। वो कोशिश करती है अरुण को भुलाने की। इसी दौरान में उसके यहाँ बेटे की विलादत होती है और ज़िंदगी अपने डगर पर चल पड़ती है। हंसी खुशी ये ज़िंदगी गुजारे होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक ही इस खातून को अपना वही दोस्त, अपना वही मोहब्बत जो है एक मॉल में मिलती है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के। जब वो उसको वहाँ देखती है तो सब बातें उसे दोबारा से याद आ जाती है। पुरानी मोहब्बत जो है एक बार फिर से जाग जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ बैठकर घंटों बातें करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। उसके बाद ये मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती हैं और एक बार फिर से इनकी सोई हुई मोहब्बत जो वो जाग जाती है। उसके बाद अरुण इससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और ये कहती है कि तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरा बेटा भी है, मैं उससे अलहदगी कैसे इख्तियार करूँ, कुछ और पाबंदियाँ भी हैं, कुछ घर वालों की भी है। तो वो कहती है कि ऐसा करो कि हम इसे मिलकर मार देते हैं। आखिरकार ये औरत जो है ये प्लान बनाती है कि हम इसे मार देते हैं, और इसको मारने के बाद मैं अपने घर वालों को अपनी मजलूमियत के बारे में बताऊंगी, और उसके बाद चूंकि मुझे वापस नहीं जाना होगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अरुण के पास उस वक्त नेशनैलिटी ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी, और उसको ये भी नज़र आ रहा था कि इस लड़की से शादी के बाद उसका मुस्तकबिल भी और बेहतर हो जाएगा। वो इसके साथ शामिल हो जाता है और इसको जहर की गोलियां ला कर देता है। ये गोलियां वो इसके शरबत में, ऑरेंज जूस में मिला देती है, जिसको पीने के बाद वो मर जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो इन दोनों की बेवफाई की एक कहानी थी, लेकिन सैम को किस तरह मालूम हुआ कि वो अगली बार नहीं आएगा? तो मालूम होता है क्योंकि ये लड़की ही बताती है पुलिस को। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो बताती है कि मेरे शौहर को मेरे रिश्ते के बारे में इल्म हो गया था। मैं चाहती थी कि मुझे खुद ही से छोड़ दे और मैं ये कहूँ कि उसने मेरे साथ बेवफाई की, लेकिन वो इस बात पर राज़ी नहीं था कि हमारा एक बेटा भी है। तो उसको मालूम हो गया था कि मैं उससे बेवफाई कर रही हूँ, और इसी बेवफाई की वजह से वो सोचता था कि शायद वो इस गम को सह नहीं पाएगा। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, तो उसने ऐसे ही अपने घर वालों के सामने ये बात कह तो दी, लेकिन जो उसने कहा वो सच साबित हुई, और वो उसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं आया। जिस शख्स ने इसके लिए सब कुछ किया, उसने सबका सब इल्ज़ाम इस औरत के ऊपर लगा दिया, और उसने कहा कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, इसने मुझे कहा तो मैंने ये सब कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, उसने कहा तो तुमने कर दिया, कातिल तो तुम भी हो, और दोनों बराबर के शरीके जुर्म है। इस वजह से उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये केस जो है इस वक्त चल रहा है वहाँ अदालत में, और इस पर बहुत बात भी हो रही है। एक औरत की बेवफाई और एक शौहर की वफा, और उस बच्चे का अब क्या होगा, वो मासूम जिसके लिए तो ना माँ रही ना बाप रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।